मुबारका में आता है कि अगर हराम की का एक कतरा भी आपके रिस्क में शामिल हो जाए तो आपकी दुआ कबूल नहीं होती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाकया, जब मिस्र से मदियन की तरफ आप अलैहिस्सलाम गए तो वहां आपने एक कुआं देखा जहां लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। आप बहुत ही भूखे प्यासे थे। आप मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम के पांवों पर छाले पड़े हुए थे। लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि दुनिया यहां से कुएं से अपने जानवरों को पानी पिला रही है और दूर दो खवातीन खड़ी हैं अपने जानवरों के साथ। तो आप इस मुआजरे को देखते हैं और उन खवातीन से पूछते हैं कि क्या मामला है। तो वो अर्ज करती हैं कि हम इस इंतजार में खड़े हैं कि ये लोग अपने जानवरों को पानी पिलाएं और फिर हमारी बारी आए। तो आप बगैर कुछ सोचे उनके जानवरों को लेते हैं और वहां जाकर पानी पिलाते हैं। वो औरतें अर्ज करती हैं कि हमारे घर में कोई नहीं है जो हमारी मदद को आए, हमारा वालिद भी बहुत बूढ़ा है। तो आप जितनी ही तकलीफ में क्यों ना थे, भूखे प्यासे आप उनकी मदद को जाते हैं। और फिर कुरान मजीद में आता है कि आप बगैर किसी तकाजे के आप एक दरख्त के साए में जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के आगे अपने हाथों को बुलंद फरमाते हैं और दुआ करते हैं। तो दोस्तों, इससे हमें क्या सबक मिलता है कि आप अपनी दुआओं के साथ जब नेकी को मिलाते हैं, जब आप नेकी करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ को कबूल फरमाता है। और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो दुआ फरमाई और उस आजिज़ी और इंकिसारी के साथ कि ऐ अल्लाह, तू जो भी मुझे अता फरमाएगा मैं उसका मोहताज हूं। आप अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि मुझे एक अजीम व शान सवारी दे, ऐ अल्लाह मुझे महल्लात दे, मुझे फलां चीज दे, मुझे फलां चीज दे। नहीं, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिससे अल्लाह तू राजी है उससे मैं भी राजी हूं। तो ये औलिया और अंबिया की ये